नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव कमई की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 30 सालों से इस पवित्र भूमि के खेतों की रौनक छीन रखी थी। कमई गांव के हालात ऐसे थे कि पिछली 3 पीढ़ियों ने अपनी आंखों के सामने केवल बर्बादी देखी। करीब 1000 बीघा जमीन जलमग्न थी और 50% बस्ती पानी से घिरी हुई थी। किसान बताते हैं कि अपनी जमीन होते हुए भी उन्हें पेट भरने के लिए बाजार से अनाज मोल खरीदना पड़ रहा था। प्रशासन और नेताओं के दरवाजे खटखटाते हुए 30 साल बीत गए, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लोग अपनी तकदीर को कोसते हुए हार मान चुके थे। जब ब्रज की इस धरती पर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई, तब गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो जवाब मिला उसने गांव का इतिहास बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। जैसे ही कमई की पुकार पहुंची, राहत का एक विशाल काफिला मथुरा की ओर दौड़ पड़ा। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि मदद किसी सरकारी फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा के वरदान की तरह घर पहुंच गई है। गांव को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 13,800 फुट 8 इंची पाइप, 4 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और एक ट्रैक्टर, कपलिंग सेट, पंखा भिजवाया। यह मदद इतनी बारीक और मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, 80 फुट कॉपर तार, बैंड, नट बोल्ट और यहाँ तक कि पाइप चिपकाने वाला सॉल्यूशन भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करीब 40 लाख रुपए का सामान है, जो पूरी तरह निःशुल्क है और अब हमेशा के लिए गांव की साझा धरोहर है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अरे हर एक जीव्या पे संत रामपाल जी देखो अब तो छाए रहे हैं। संत रामपाल जी अरे देखो अब तो छाए रहे हैं और चरण धोने को, चरण धोने को, चरण धोने को आंसू बचा लो। अरे चरण धोने को आंसू बचा लो, ये उनके प्यारे पाम आ गए। भारतवासियों दिए तुम जला लो, अवध में मेरे राम आ गए। भारतवासियों दिए तुम जला लो, अवध में मेरे अरे उनकी राहों में, अरे उनकी राहों में, अरे उनकी राहों में पलकें बिछा दो। अरे उनकी राहों में पलकें बिछा दो,
लौट के मेरे राम आ गए। भारतवासियों दिए तुम जला लो, अवध में मेरे राम आ गए। अरे जब जब चरण परे जब इनके, जब जब चरण पड़े पृथ्वी पे, पृथ्वी देखो धन्य हुई है। जब जब चरण अरे जब जब चरण पड़े पृथ्वी पे, पृथ्वी भी अब धन्य हुई है। पृथ्वी भी धन्य हुई है। और अरे मन की बात मन ही जाने, मन की बात मन ही जाने, आत्मा भी प्रसन्न हुई है। मन की बात अरे उनकी राहों में पलकें बिछा दो, लौट के मेरे राम आ रहे। भारतवासियों दिए तुम जला लो, अवध में मेरे राम आ गए। अपने मन की और अपने
नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मथुरा तहसील गोवर्धन गांव कमई में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस बाढ़ग्रस्त गांव को बहुत बड़ी राहत दी जा रही है, जिसमें 13,800 फुट 8 इंच के पाइप है, 4 मोटर है, 1 कंपलिंग सेट है। आज ये मदद लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ग्राम पंचायत कमई में ये राहत सामग्री लेकर गांव में पहुंच चुके हैं और सभी सेवादार यहां पर हाथ जोड़कर एक लाइन में खड़े होकर मंगलाचरण कर रहे हैं। इसके बाद सारे सेवादार ग्राम पंचायत में जाकर यहां पर ये राहत सामग्री ग्राम पंचायत को आज सौंपेंगे। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत कमई में संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचा है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर ग्रामवासी फूल माला चढ़ाकर पुष्प लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं पुष्प अर्पित करके सम्मान दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में उनके साथ चल रहा है। बहुत ही अद्भुत और भव्य नज़ारा है। ये गाड़ियों की कतारें आज ग्राम पंचायत कमई में राहत सामग्री लेकर पहुंची है और जैसे ही काफिला पहुंचा है, ग्राम कमई के पंचायत ने और सभी ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले का, इस सहायता का बहुत भव्य स्वागत किया है। फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा का पुष्प चढ़ाकर स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों से डीजे बजाकर संत रामपाल जी महाराज जी का आज स्वागत पूरे ग्राम में बहुत बड़े जोर शोर से हो रहा है। आदरणीय आज के जो आई हुई हमारी सभी सरदारी एवं हमारे पूज्य श्री संत रामपाल जी महाराज, जिनको हम बारंबार नमन करते हैं। और सबसे पहली बात यह है भैया कि जो संत होते हैं तो क्या कहिए, वृक्ष न कबहु फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो हमारे पूज्य महाराज श्री परमार्थ के लिए अवतरित हुए हैं और जगह जगह यहाँ भी कोई त्रुटि नहीं है या कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि हमारे गांव में सबसे बड़ी परेशानी पानी की रही है, जो आज तक हमारे किसान उस पानी से उबरे नहीं है। तो आज पूज्य श्री महाराज श्री के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से आज हमारी बस्ती के लिए जल निकासी के लिए आज उनके द्वारा जो सुविधा दी गई है वो सभी आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम आपके सामने आई हुई है। भैया हमारे गांव कमई में पाइप आया है 13,800 फीट 8 इंची का, और ये मोटर है 15 हॉर्स पावर की 4, और हाँ ट्रैक्टर कपलिंग सेट, और तार है 80 फुट। ये आपकी बस्ती में संत रामपाल जी महाराज की कृपा के कारण आई हुई है और ये संत रामपाल जी महाराज की पूर्ण कृपा है जो आज सभी बस्ती के लिए आप सहयोग लेकर के आए। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले समस्या तो हमारे यहाँ बरसात के कारण एक पानी की बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, जिससे हमारे किसानों की फसल नहीं हो पाई है। और अभी बहुत ज़मीन ऐसी है कि जो अभी पानी उसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, उसकी निकासी के लिए अभी कोई सुविधा नहीं बन पाई है। हमारे प्रधान जी ने भी सहयोग किया है, गांव के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग तो हम संत रामपाल जी महाराज और आपकी आई हुई टीम को बधाई देते हैं कि जिसके द्वारा हमारे किसानों की जमीन बुवाई के लायक हो जाए और ये पानी निकल जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है। बाढ़ का पानी निकालने का संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं, तो ऐसे महान संत के बारे में आप क्या विचार देंगे? देखिए महान संत तो मैंने पहले ही कहा था कि वृक्ष न कबहु फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये परमारथ के कार्य के लिए अवतरित हुए हैं और जहाँ जहाँ भी आपदाएं आती हैं, जहाँ जहाँ भी कोई भी विपत्ति आती है या कोई जैसे जल प्रवाह होता है या कोई जल आपदा आती है, तो उसके लिए संत ही आगे खड़े होते हैं। उनकी कृपा से ही ये सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। अब आए तो हमारे गांव में आए, देखिए ये महापुरुष हैं,
और जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो हमेशा बचाने का ही कार्य करते हैं। तो ये तो संतों की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमारे इस जमीन को, और जमीन को ही नहीं, जब जब कहीं भी आपदा आती है तो संत ही आगे खड़े होते हैं, और ऐसे संतों का प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक पे भी प्रभाव पड़ेगा और इनका आशीर्वाद भी काम आएगा। तो ये ही संदेश है कि यहाँ से जो धर्म की भूमि है, भक्ति की भूमि है, ज्ञान वैराग्य की भूमि है, इस भूमि से जो भी संदेश जाएगा वो अच्छा जाएगा। और संत रामपाल जी के लिए तो आज मैं ही नहीं, अब तो देश दुनिया में सब जानते हैं कि संत रामपाल जी एक परमार्थी हैं, अच्छे संत हैं और जनता के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं और बचाने का कार्य कर रहे हैं। आपदाओं में साथ खड़े होकर के भी सभी का सहयोग कर रहे हैं। यही संदेश जाना चाहिए। बोलिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये संत रामपाल जी भगवान की टीम जो यहाँ पर पधारी, और गांव की सभी सरदारी को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे सभी आए इकट्ठे हुए। आज हम इस दिन एक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। वो कार्य करीब 20-25 वर्षों से हमारा गांव जिस काम के लिए जगह जगह घूम रहा था, वो काम आज हमारे संत रामपाल जी भगवान महाराज जी की कृपा से पूर्ण हुआ है। तो इसी क्रम में आज हमारा काम गांव बहुत बहुत खुशी मना रहा है और बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा है। संत रामपाल जी भगवान की कृपा आज इस गांव पर हुई है, जो कि हमारे लिए आज महत्वपूर्ण दिवस है, और इस दिवस को शायद ही हमारे गांव के कभी भूल पाएंगे। जल भराव की समस्या है वो ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जल निकल जाएगा। बिल्कुल जल निकासी होगी और गांव में फसल भी उगेगी, बवाई भी होगी। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कई सालों की ये समस्या थी, तो किसी शासन प्रशासन या किसी मंदिर मठ की तरफ से कोई मदद मिली थी? शासन प्रशासन सबसे हमारे गांव ने करीब 25-30 साल से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी ये काम हमारा आज तक नहीं किया। आज ये काम हमारा पूर्ण हुआ है, जो कि सिर्फ संत रामपाल जी भगवान महाराज की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए संत रामपाल जी भगवान की। संत रामपाल जी महाराज जी का जब काफिला गांव में प्रवेश करने लगा, तो गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग, प्रधान जी और उस काफिले के सामने 1 किलोमीटर पहले ही सामने ही आ गए, और सद्गुरुदेव जी का जो स्वरूप है उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और पुष्पों की वर्षा वो वहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक पूरे रास्ते तक वो पुष्पों की वर्षा करते रहे। और अभी भाई साहब शब्द बोल रहे थे कि चरण हमारे गांव में पड़े हैं संत रामपाल जी भगवान जी के, और राम आए हैं, राम राम सब पुकारे, आदि राम कोई विरला जाने। तो जिस तरीके से आपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया, और जिस तरीके से आपके अंदर वो प्रेम, आपके अंदर वो उमंग गुरुदेव जी के प्रति जो दिखाई दे रही है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी मानव समाज के काम, राष्ट्र हित के काम में, दिन रात परोपकार के काम में वो लगे हुए हैं, और अपने शिष्यों को भी यही आदेश दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई भी गरीब दुखी नहीं रहेगा। और एक बहुत बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज करने जा रहे हैं, और कलयुग में सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर चुके हैं। जो पूर्ण संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा के ही रूप होते हैं। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम यामे मीन मेघ। तो वो सदगुरु जो होते हैं वो परम शक्ति से युक्त होते हैं, और उनकी शक्ति से ही सारे काम होते हैं, और हमारे देश में तो ये चल रहे हैं। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम कोई छोटी बात नहीं है, पूरे देश में ही चल रही है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा हो कबीर भगवान। हर जरूरतमंद तक, हर दुखी तक, हर असहाय परिवार तक
और जो परिवार में बहनें विधवा हो चुकी है, उन परिवारों तक जिनको सख्त जरूरत है, सख्त मदद की जरूरत है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, कपड़े की व्यवस्था की जा रही है गुरुदेव जी के द्वारा। और जब राशन सामग्री परिवारों को देने जाते हैं तब पता लगता है कि बेटी ने 10वीं पास करके छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि 12वीं में एडमिशन लेने के लिए फीस नहीं थी। अगर 12वीं कर ली है तो कॉलेज में एडमिशन की फीस नहीं है, कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं है, और कॉलेज की या स्कूल की ड्रेस की व्यवस्था नहीं है, इस कारण छोड़ दी है। गुरुदेव जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा इसको साकार करो धरातल पर, नारे से काम नहीं चलेगा। और आज गुरुदेव जी की दया से, आशीर्वाद से जिन बेटियों की पढ़ाई छूट गई थी, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप देख सकते हैं जिनकी पढ़ाई संत रामपाल जी महाराज जी ने वापस शुरू करवाई है। बैग, जूते, कॉपी, किताब, स्टेशनरी का सामान सारा गुरुदेव जी की तरफ से उन असहाय जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं और जिनकी छत नहीं है उनकी छत भी बनवा रहे हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी। स्कूली शिक्षा, अगर इंसान शिक्षित होगा, बेटी शिक्षित होगी तो उस परिवार में भी अच्छे से वो संभाल पाएगी। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए जब ये गुरुदेव जी की योजना चली, अन्नपूर्णा मुहिम चली, तो ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए कि वो परिवार गरीब है, दुखी है, राशन की व्यवस्था नहीं है, उनके पास में खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जब पेट में खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप सोचें कि वो पढ़ाएगा कहां से बच्चों को। तो उनके आधार कार्ड नहीं बने हुए, उनके माता पिता के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं। अब क्या करें, कौन मदद करे? जब ये पता चला गुरुदेव जी के शिष्यों को तो उन्होंने माता पिता के जन्म तारीख निकाल करके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम शुरू किया। और उसके बाद में आधार कार्ड बनता है, और आधार कार्ड बनेगा, उसके बाद बच्चों का आधार कार्ड बनेगा, तब जाके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो रहा है। तो ये गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है हम शिष्यों पे भी, जो हमारे को ऐसी इस तरीके की मजदूरी दी है जिनसे उनका एडमिशन हो रहा है गुरुदेव जी की दया से, और वो बच्चे अब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और गुरुदेव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में चली रही थी, लेकिन सबसे बड़ा संकट हमारे किसान भाइयों पे आ पड़ा। किसानों के खेतों में पानी भरा पड़ा, और जैसा कि अभी बता रहे थे कि 20-30 सालों से यहाँ पे दिक्कत थी हमारे मथुरा नगरी में। किसान देश के पैर है, अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा रोल है, और किसान अगर मजबूत है तो हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है कितना मजबूत होगा, कितना संपन्न होगा। और उसके लिए गुरुदेव जी ने आप किसान भाइयों के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजना शुरू करी। क्यों कि पंजाब में बहुत से जिलों में, गांव में ये हालात खराब, हरियाणा में दिक्कत, राजस्थान में दिक्कत, उत्तर प्रदेश में जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कत, गुजरात ले लें, उत्तराखंड ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी वो बहुत बड़ी दया करी। सैकड़ों गांवों में, हरियाणा के 300-400 गांवों में ये सामग्री पहुंच चुकी है, पंजाब के बहुत से गांवों में, राजस्थान के बहुत से गांवों में, और हमारा उत्तर प्रदेश जो धार्मिक नगरी है वो पीछे क्यों रहेगा भला संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने से। उत्तर प्रदेश के दर्जनों गांवों में ये बाढ़ राहत सामग्री गुरुदेव जी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सदगुरु आए हुए हैं, और आज वो पूरे भारत में एक नहीं कई सुदामा के महल बनवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी दया कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पूरे भारत में बहुत सी स्टेटों में ये भाई साहब जलमग्न हो रहे हैं खेत। अब बचाने वाला तो कोई आएगा धरती पे, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लूट पिट जाएंगे। तो आज हमारी भारत की धरती पे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित है, और हमारे किसान भाइयों की वो मदद कर रहे हैं। मारने से बचाने वाला बड़ा होता है, तो बचाने वाला आया हुआ धरती पे। और जिस तरीके से आपने संत रामपाल जी महाराज जी को
पहचानने की कोशिश की है और पहचाना है। और जिस तरीके से आप जयकारे लगा रहे हो, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के संबोधित कर रहे हो, तो भगवान से कम नहीं है, वो भगवान ही है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ वो परमार्थ का काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से परमार्थ का काम कर रहे हैं और अपने शिष्यों को भी लगाया हुआ है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कामई गांव में गुरुदेव जी ने 13,800 फीट 8 इंची का पाइप, 15 हॉर्स पावर की 4 मोटर और 1 ट्रैक्टर कंपलिंग सेट और 80 फीट कॉपर तार आपके लिए भेजा है कि आप अपने खेतों से पानी निकाल करके जल्दी से जल्दी फसल की बुआई करें। गुरुदेव जी ने एक ही निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी पानी निकाल करके फसल की बुआई करें। और ये जो सामान दिया है आपको, ये आपको हमेशा के लिए दिया है, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कमई से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से
लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक है। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। गांव कमई, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पाइप और मोटर को फिट करके और जो बाढ़ की समस्या है वो उससे निजात पाया जाएगा, पानी निकाला जाएगा। तो अभी ये निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। गांव कमई में स्वागत का मंजर ऐसा था जिसे ब्रज की धरती सदियों तक याद रखेगी। गांव के प्रधान और बुजुर्ग काफिले के स्वागत के लिए 1 किलोमीटर पहले ही सामने आ गए और पूरे रास्ते संत जी के स्वरूप पर फूलों की बारिश करते रहे। ढोल नगाड़ों और डीजे पर बजते मंगलाचरण ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। गांव के एक विद्वान ने बहुत ही गहरी बात कही, वृक्ष कबहू नहीं फल भकय, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। महाराज जी साक्षात नारायण बनकर नर की सेवा करने आए हैं। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा, जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था, आज महाराज जी ने हमारे खेतों से पानी निकालकर हमारी जान बचा ली है। मथुरा में बहुत से कथावाचक हैं जो करोड़ों का धन लेते हैं पर मदद नहीं करते, लेकिन यह पहले संत हैं जो घर आकर लुटा रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्होंने गाँव की इस बाढ़ की आपदा से निकालने के लिए सारी मदद भेजी है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे रामपाल जी महाराज भगवान ने इतना बड़ा काम हमारे गांव के लिए किया है। जैसे कह देते हैं कि किसान अन्नदाता है, इसी तरह से हमारे भगवान अन्नदाता रहे। हमारे किसानों के पेट भरने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में 40 लाख रुपए का सामान हमारे लिए भिजवाया है। हम तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं। किसी तरह की कोई शर्त और कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से पूरा सामान दिया है संत रामपाल जी भगवान। तो सर कितने साल से बाढ़ के जो पानी का जल भराव है आपकी? बाढ़ को जब बरसात ज़्यादा होती है तो तभी पानी भर जाता है। ये तो कितने सालों साल से ऐसा होता चला आ रहा है। हाँ जी, आज तक किसी ने ऐसी मदद नहीं की जितनी मदद आज हुई है। काम इतना अच्छा हुआ है कि हमारे किसान इतने परेशान है, जो बता रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से और ये पानी हमने देखा है। तो जब बरसात ढंग की होती है तो तभी वो पानी भर जाता है, तो निकासी है नहीं, तो किसान खेत नहीं बोए जाते तो कुछ होता ही नहीं है। तो अब तो बहुत कुछ काम भय हो, तो सबके खेत बोएंगे, सबके पेट पलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका पूरा गांव इस संत रामपाल जी महाराज की इस मदद से खुश और संतुष्ट है? एकदम पूरा गांव संतुष्ट है और एकदम खुश का माहौल है। एकदम बहुत जोरदारी से खुशी की लहर उठ रही है। हमारे यहाँ जैसे समझो, जैसे प्रभु रामपाल जी भगवान जैसे ही आज बस्ती में उतर आए, आदरणीय हमारे यहाँ बस्ती में 50% कम से कम चारों तरफ जल भरा हुआ है। रामपाल जी भगवान की कृपा से आज उस समस्या का हल हो रहा है। बोलिए श्री रामपाल जी भगवान की जय। आप सभी को पता है कि संत रामपाल वास्तव में महान है और पूरा भारतवर्ष ही इनको जानता है। यही आपदा पूरे देश में जहाँ जहाँ भी है, हमारे
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ भी इनको पता चला है वहीं जाकर के अपना काम कर रहे हैं जल निकासी का। तो ऐसे संतों से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि जिनके पास जैसा भी सहयोग हो इस देश में संतों ने और भक्तों ने ही किया है। हम तो एक किसान आदमी हैं और सरकारों से भी हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन सरकारें उसमें थोड़ा बहुत ही ना के बराबर कुछ कर पाई है, ये समझो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं तो इनका ही अपनी बस्ती की तरफ से बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए या हमारी बस्ती के लिए जितना सहयोग इनकी तरफ से बना है, तो हमारा गांव तो इनका बड़ा ही आभारी रहेगा कि जब जब भी हमारी धरा पे जो भी संकट आता है वो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ। तो जब गोवर्धन पर्वत उठाने की जरूरत ब्रजवासियों को पड़ी, मूसलाधार बारिश हुई, तो भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी ने अब ये बीड़ा उठाया है कि जहाँ भी हमको दिख रहा है कि जल भराव है, किसानों की समस्या है, तो ये सब भगवान इनको अपने हिसाब से भेजते हैं सभी संतों को। तो ये हमारे लिए तो महान संत हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो ग्राम कमई में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री पहुंच गई है और आज ये राहत सामग्री ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। तो क्या क्या सामान आया है वो हम पूछ लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव कमई में लगभग 4 मोटर 15 HP की, एक ट्रैक्टर कंपलिंग पंखा 4x4 का और लगभग 13,800 फीट 8 इंची पाइप और मोटरों में असेंबल होने वाला सामान जैसे स्टार्टर, मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली 20-20 फुट तार भी साथ दी गई है जी। हर एक मोटर के साथ अलग से बैंड, सुंडिया निप्पल, सुंडिया क्लिप, एयर वॉल, फुट वॉल और स्टील के नट तक साथ में दिए गए हैं जी। और हर एक मोटर के साथ 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से दिया गया है जी और पंखे के साथ भी अलग से 20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप दिया गया है जी। सर कौन सी कंपनी का ये मोटर स्टार्टर है? हमारे गुरुदेव जी सिर्फ 2 ही कंपनी के मोटर और स्टार्टर देते हैं, एक क्रम्पटन है जी और दूसरी किर्लोस्कर है। पूरा ब्रांडेड सामान साथ में दिया जाता है जी, कोई भी लोकल सामान साथ में नहीं दिया जाता जी। प्रधान जी सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? हाँ जी, पूरा सामान रिसीव कर लिया है। क्या क्या सामान है इसमें? इसमें 4 मोटर हैं और 8 इंची के 13,800 फुट पाइप है, कपलिंग सेट है, ट्रैक्टर कपलिंग सेट, मतलब टोटल पूरा सामान है। जो आपने मांगा था सारा सामान मिल गया है? पूरा सामान मिल गया। तो सर इस सामान का कोई पैसा तो नहीं लिया आपसे? अरे साहब कोई पैसा नहीं लिया, कोई निःशुल्क सेवा है। ये तो रामपाल बाबा की असीम कृपा है जो हमारे लिए हमारे दुख दर्द को सुनते ही उन्होंने ये सामान भेजा है। और सर इस सामान को पाने के लिए कहीं चक्कर, कहीं कागजी कार्रवाई तो नहीं करना पड़ा आपको? जी नहीं, कोई कागज कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। हमने तो जैसे सुनी तो हम इनके पास हमारे गांव के 10-12 व्यक्ति गए तो उनकी जाते ही सुनाई करी और सुनते ही हमारे जल भराव के लिए तुरंत हमारे लिए सामान भेजा है। तो दर्शकों अभी आपने देखा ग्राम कमई को सारी राहत सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा यहाँ पर हैंडओवर कर दी गई है और ग्रामवासी खुश है कि 30 साल की समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने 3 से 4 दिन में कर दिया है। अब फिर से जिन खेतों में पानी भरा है उनका पानी निकालकर फसलों की बिजाई की जाएगी, खेतों में फिर से फसलें लहलाएगी और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये राहत और ये बचाव का कार्य यहाँ पर संभव हुआ है। कमई की यह कहानी सिर्फ 13,800 फुट पाइप की नहीं है। यह उस 30 साल पुराने अंधकार के अंत की कहानी है जिसे एक संत की करुणा ने 4 दिनों में मिटा दिया। यह कहानी उस अटूट भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद सहारा बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कमई के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि अब उनका चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। अब कमई के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। अरे अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत ना होती।
अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कितने भक्तों की तुमने जान बचाई, कितने भक्तों की तुमने जान बचाई, और कितनी कठोर सरकार करती नहीं सुनाई, अरे कितनी कठोर सरकार करती नहीं सुनाई, और तुम बिन सबका कौन, तुम बिन सबका कौन यहाँ आज देता, तुम बिन सबका कौन आज यहाँ देता, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अरे हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। और रामपाल जी जब जब, रामपाल जी जब जब सेवाएं करते, रामपाल सेवाएं करते, अरे रामपाल जी जब जब सेवाएं करते, रामपाल जी जब जब सेवाएं करते, भक्त तुम्हारे चरणों में ध्यान है धरते, भक्त तुम्हारे चरणों में ध्यान है धरते, और हे प्रभु, अरे तुम बिन हमारी यहाँ, तुम बिन हमारी यहाँ कौन देख सुनता, अगर ये नहीं होते तो हमारी कोई नहीं सुनता, तुम बिन हमारी यहाँ कौन देख सुनता, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और मरने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। और सेवा करी है देश की, जैसे आज अपने गांव कमई में सेवा किए, सेवा करी है देश की, सेवा करेंगे, 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 और
तुम्हारा ही निस दिन प्रभु ध्यान धरेंगे, तुम्हारा ही निस दिन अरे तुम्हारा ही निस दिन प्रभु ध्यान धरेंगे। और तुम्हारे बिना ये मंदिर जो आज इतनी बड़ी इस गांव कमई में जो सजावट दिख रही है, अरे तुम्हारे बिना ये मंदिर कैसे फिर सजता, तुम्हारे बिना ये मंदिर कैसे फिर सजता। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर मेरे मरने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, और हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। और गरीबों की, अरे गरीबों की सहायता का बीड़ा उठाया, गरीबों की सहायता का बीड़ा उठाया। हमारे संत रामपाल जी ने जो गरीब असहाय हैं उनकी मदद करने का वायदा किया है। अरे गरीबों की मदद का और ये बीड़ा उठाया, गरीबों की मदद का ये बीड़ा उठाया। और हमने संत रामपाल जी को हृदय से लगाया, हमने संत रामपाल जी को हृदय से लगाया। अरे हमने संत रामपाल जी को हृदय से लगाया, हमने संत रामपाल जी को हृदय से लगाया। और सेवा करी है देश की, सेवा करेंगे, सेवा करी है देश की, सेवा करेंगे। और करेंगे कब? अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। और अन्नपूर्णा मुहिम की, अन्नपूर्णा मुहिम की करी है तैयारी, अन्नपूर्णा मुहिम, अरे अन्नपूर्णा मुहिम की करी है तैयारी, युग युग रहेगी ये जनता आभारी तुम्हारी, युग युग रहेगी ये जनता आभारी तुम्हारी। और कल युग में सतयुग देखो, अरे कल युग में सतयुग देखो कैसे फिर बनता, कल युग में सतयुग देखो कैसे फिर बनता। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, और युग युग जियो संत जी, अरे
युग युग जियो संत जी ये विनती हमारी, युग युग जियो संत जी विनती। हाँ जी, इस बच्चे की कविता को, ये बच्चा है आपके छोटा सा, इस बच्चे की कविता को कौन यहाँ सुनता, इस बच्चे की कविता को कौन यहाँ सुनता। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर अरे हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। संत रामपाल जी भगवान की, बोलिए संत रामपाल जी भगवान की, बोलिए संत रामपाल जी भगवान की, बोलिए संत रामपाल जी भगवान की।